Morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. चलिए शुरू करें. Let us start with the most important topic of accountancy, that is rules of and credit. Now, how many types of accounts are there? बोलिए. Personal and impersonal. Very impersonal में कितने पार्ट है? So, real or nominal. Very good. Now, बात होती है two type of accounts, personal and impersonal. Impersonal is divided into two parts, that is real and nominal. Okay. Now, personal account deals with Names. name. किसका नाम? Name of Naam. name Person. institution. All liabilities are personal. Okay. तो जहां भी नाम आएगा वो सारे पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे. चाहे बैंक का नाम हो, चाहे डेटर का नाम हो, चाहे क्रेडिटर का नाम हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी क्या होगी? हमेशा पर्सनल. नाउ रियल अकाउंट्स डील्स विथ असेट्स. कौन से असेट्स? फिक्स या फिर गुड्स या फिर कैश, किसी भी टाइप के असेट्स. हाँ, बट अगर डेटर की बात आती है तो वो पर्सनल है. उसके अलावा की जो असेट्स होगी वो रियल अकाउंट से डील होगी. नाउ टॉकिंग अबाउट नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट डील्स विथ एक्सपेंस एंड इनकम. क्लियर? ऑलरेडी हम Yes, sir. कर चुके हैं या Yes. रिवीजन था. नाउ स्टार्टिंग विद द रूल्स. व्हाट आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग? सो ध्यान रखिए, ये रूल्स आपको इस तरह से याद करने हैं कि कोई रात को नींद में भी उठाए, गहरी नींद से भी उठा के पूछे ना, तो ये रूल इस तरह से निकलने चाहिए. पर्सनल अकाउंट का रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट. नॉमिनल अकाउंट का रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. आप सोचेंगे सर ने क्या बोल दिया? मैंने कहे आपको रूल्स. ये रूल्स ऐसे ही याद रहने चाहिए. अगर रूल्स याद हो जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है आपको, अकाउंट्स में कहीं भी आप अटकेंगे ना, बस रूल्स को फॉलो कर लो, कहीं नहीं, आपको सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे. कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी, जब मैं अपने सीए के हम आर्टिकलशिप में थे, तब कई बार ऐसा होता था कि कुछ चीजें थी जो हमारे बॉस को, जो हमारे प्रिंसिपल थे, उनको भी समझ नहीं आती थी. हमारे जो क्लाइंट थे उनको भी समझ नहीं आती थी.
बट जब हम उस रूल्स को अप्लाई करके उसकी एंट्री बनाते थे तब बन जाती थी। मुझे अभी भी याद है कि जब हम आर्टिकलशिप में थे तब एक कंसेप्ट आया था, दैट वाज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप में से अभी तक काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि टीडीएस क्या होता है ना। बाद में समझाऊंगा। छोटा सा आपको एक हिंट दे देता हूं। टीडीएस से भी इतना पार्ट है कि अगर मैं किसी को इनकम दे रहा हूं तो उसकी इनकम के ऊपर एक टैक्स मैं डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा दूंगा। अब उस टीडीएस की एंट्री कैसे करनी होती है ये लोगों को उस समय नहीं पता था। तो लोग क्या करते थे, वो एंट्रीज में कंफ्यूज होते थे। हमने कंसेप्ट लगाया, हमने दिमाग लगाया और उसकी एंट्री बनाई। हमने काफी सारे क्लाइंट्स को ऐसी एंट्रीज बना के हेल्प की। देन बाद में ये एंट्रीज जर्नलाइज हो गई, सबके पास आ गई एंड देन क्लियर आउट हो गया। तो एंट्रीज के पीछे रीजन ये था दैट पर्सनल रियल नॉमिनल को कैसे एंट्री बनाना। नाउ रूल क्या है, रूल से शुरुआत करूंगा। पर्सनल अकाउंट का रूल इज डेबिट द रिसीवर, credit the giver, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल expenses and losses and credit all income and gains। ओके, तो बस ये 6 गोल्डन रूल है जो आपको याद रखना है। क्या रूल है? सो पर्सनल अकाउंट का रूल इज, मेरे साथ साथ आई वांट एवरीवन टू अनम्यूट योर माइक। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई भी आवाज है तो उस आवाज से थोड़ा सा दूर हो जाइए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ साथ बोलें। जितना बोलोगे उतना लर्न होगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अनम्यूट। अगर बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं, तो प्लीज उधर से साइड हो जाइए। कुछ स्टूडेंट्स का माइक म्यूट है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज अनम्यूट योर माइक। श्वेता, मीर, अपना माइक कीजिए प्लीज। मिहिर, सार्थक, यस सर। माइक अनम्यूट कीजिए। धैर्य ने तो ऑडियो कनेक्ट ही नहीं किया है। ओके, तो क्या है, मेरे साथ साथ बोलते जाइए, ऑटोमेटिक चीजें लर्न। तो सर आपकी आवाज थोड़ी कट हो रही है। हेलो, यस yes सर। sir, yes sir हो रही है। यस सर। अब क्लियर आ रही है? yes sir, यस सर। yes sir। तो शुरू कीजिए। क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल? बोलिए मेरे साथ। डेबिट द रिसीवर, the receiver, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, receiver, क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर। अकाउंट का रूल है डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes क्रेडिट out, व्हाट क्रेडिट गोस व्हाट आउट। गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट comes out, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। gain, बात समझ में आई? यस सर। सर नॉमिनल में वाला पता नहीं चल रहा। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यस सर। ठीक है, हाँ, आप इसको लिंक कर पाओ तो इनकी चीजें, अपन ने जो पर्सनल रियल नॉमिनल में चीजों को अलग किया था ना, वो सब इनसे रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट किससे डील करता था? लोगों से। तो देखिए रिसीवर और गिवर आ रहा है। रियल अकाउंट किससे डील करता था? असेट से। तो देखिए कम्स इन एंड गोज आउट आ रहा है कि असेट आ रही है, असेट जा रही है। नॉमिनल अकाउंट किससे डील करता था? एक्सपेंस और इनकम से।
तो देखिए एक्सपेंस और इनकम इनके रूल, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Once again, what is the rule? Personal account क्या रूल है? डेबिट Debit The the receiver. receiver. Debit Credit the giver. the giver. Debit Debit what comes in. Credit what goes out. Credit what goes out. नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट Debit all Debit all expenses or expenses losses. or losses. Credit all income Credit all gain. income or gain. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये रूल मैं आपको क्यों बुलवा रहा हूँ उसके पीछे रीजन है। देखिए सबसे पहली बात कि ये रूल आपके दिमाग में इतने क्लियर होने चाहिए ओके कि वो छप जाए। नाउ सेकेंड पॉइंट, जब मैं आपको रूल पूछूं, मैं पूरे 11th स्टैंडर्ड में कभी भी ये रूल पूछता हूं, मैं और कुछ नहीं पूछता हूं बट ये रूल तो कभी भी पूछ सकता हूं। तो जब भी मैं आपसे ये रूल पूछूं तो बिना गलती के रूल आपके मुंह से आपके निकलना चाहिए, और मुझे पता है कि मैं छाप दूंगा आपके दिमाग में। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या है सुनिए, आप ये पूरे रूल्स, ये तीनों रूल्स आपको लिखने हैं 25 टाइम्स आज। ओके कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं अरे सर याद कर लेंगे यार, मत लिखवाओ, क्यों लिखवाते हो? ओके बट 25 टाइम्स मिनिमम तो सबको ही लिखना है, क्योंकि एक सिंपल सा रूल है, जो हम लिखते हैं वो हमें याद रहता है। सर ऐसे टेबुलर फॉर्म में? हाँ, आप देखिए आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने वन टाइम लिखा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और इसका रूल, फिर सेकेंड टाइम लिखा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, फिर इसका रूल। अच्छा कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, पहले पर्सनल अकाउंट 25 बार लिख देंगे, फिर रियल अकाउंट 25 बार लिख देंगे, फिर नॉमिनल 25 बार, ऐसा चलेगा नहीं। लिखना है तो पूरा साथ में ही लिखना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि ये रूल कहाँ काम आते हैं। ओके वैसे तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट भी देने वाला हूं जो आपको आज ही शुरू करना होगा, इसलिए मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स भी दे देता हूं कि आपको हमें करना क्या है। सुनिए, सबसे पहले किसी भी ट्रांजेक्शन में से फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि इस ट्रांजेक्शन में से कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे लेट मी गिव यू अ बेसिक एग्जांपल ऑफ introduced rupees 1 lakh into business। अच्छा तो इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे इसमें बता सकते हैं आप? Nominal. Personal and real. नहीं, अब मुझे पर्सनल एंड रियल नहीं चाहिए, मुझे अकाउंट के नाम चाहिए कि कौन सी दो चीजें इफेक्ट हो रही है। अब आप इसको लिंक कर सकते हैं, देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। लिंक फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन में होता तो आप क्या करते? सर कैश में भी ऐड करते, कैपिटल में भी ऐड कर देते। कैन आई से टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड विच कैश एंड कैपिटल? Yes. Yes, sir. यस Yes, sir. नाउ दो अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश अकाउंट भी इफेक्ट हुआ और कैपिटल अकाउंट भी इफेक्ट हुआ। अच्छा कैश अकाउंट किससे डील करता है? रियल अकाउंट। Yes, sir. कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। क्रेडिट होगा।
रूल के हिसाब डेबिट व्हाट कम्स आउट कम्स इन देखते हुए गलती डेबिट तो बिना देखे तो क्या होगा? जब मैं पूछूंगा तब क्या होगा? बताइए, कैश आ रहा है या जा रहा है बिजनेस में? आ रहा है सर। सर बिजनेस में जा रहा है। इट कम्स इन। अरे बिजनेस में जा रहा है नहीं, बिजनेस के बारे में ही सोचना है। मैं पूछ रहा हूँ बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है। बिजनेस में आ रहा है ना, तो कह रहे हैं यस सर। यस। तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट डेबिट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल सर नॉमिनल में क्रेडिट नॉमिनल दे कौन रहा है? क्रेडिट ओनर। ओनर इज द गिवर। यस सर। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो सर ये किस में आया पर्सनल में ऑब्वियसली। वो कैसे मतलब नॉमिनल। सर मेरे को लगा नॉमिनल में क्योंकि नॉमिनल में तो रेवेन्यू आया ना इनकम आई ना। कैपिटल इज नॉट योर रेवेन्यू। कैपिटल आपकी इनकम नहीं है। आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो क्या वो लोन इनकम है? नो नहीं है ना, नो सर। नो सर। क्योंकि वो तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। लोन अगर आप लेते हो तो किसी चीज के लिए लेते हो। आप बिजनेस करने के लिए लोन लेते हो, आप उसको इनकम नहीं बोल सकते। इनकम अब किसको बोलते हैं? हमने गुड्स बेचा और जो पैसा आया दैट इज योर इनकम। तो जब बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, यस सर। इनकम है। नो सर। आप कैपिटल की डेफिनेशन ही भूल गए। कैपिटल की सर डेफिनेशन सर याद है सर ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सर ओनर। ओनर ओनर तो कैपिटल इनकम कैसे हो गई? अगर कैपिटल लायबिलिटी है तो जो उसका गिवर है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. यस सर। हेलो। यस सर। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूं। परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000। अच्छा, कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए? सर गुड्स और कैश। ओके, मतलब आज के बाद, हाँ ठीक है, आप गुड्स भी बोल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। गुड्स और कैश। अच्छा, गुड्स किस में आता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल रियल अकाउंट, ठीक है। और कैश किस में आता है? रियल अच्छा, गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? सर आ रहे हैं परचेस किया ना। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। आ रहा है कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। बस। बात समझ में आई यस सर। सबको? किसी को कोई डाउट है बेटा? No, sir. पक्का? 100%? Yes, sir. ओके, एक बार फिर से रूल्स बोलेंगे। बोलिए, रूल्स क्या है? पर्सनल अकाउंट डेबिट डेबिट द गिवर क्रेडिट द गिवर। रियल क्रेडिट डेबिट द रिसीवर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स, कम्स इन क्रेडिट व्हाट। व्हाट गोज आउट नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम गेन। क्लियर यस सर। यस सर। है? कुछ ना समझ में आया हो? चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सोल्ड गुड्स
of rupees 30,000 to Mr. Rakesh. बताइए कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए यहाँ पे? सर गुड्स का अकाउंट ठीक है, एक गुड्स का अकाउंट। और कैश का। अच्छा, सर यहाँ मतलब उसने पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट क्रेडिट और क्रेडिट में लिया उसने। के डेटर। हाँ सर वही हुआ ना डेटर। हाँ वही हुआ, क्रेडिटर और डेटर अलग है। सर पर उसने तो क्रेडिट में लिया ना, उसे तो क्रेडिट ही बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपने स्टार्टिंग के कुछ कंसेप्ट मिस किए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपको मैं बता दूं, जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं ऑन क्रेडिट उनको हम क्रेडिटर कहते हैं, जिनको हम गुड्स बेचते हैं ऑन क्रेडिट उनको हम डेटर कहते हैं। हमें डेटर के पास से पैसा लेना होता है, हमें क्रेडिटर को पैसा देना होता देना होता है। है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, मैं कुछ अपने जो पास्ट वीडियोस हैं उसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आप लोग उससे लिंक भी शेयर कर दूंगा, एक बार आप प्लीज देखिएगा। तो जिनके पास्ट लेक्चर्स मिस हुए हैं वो प्लीज एक बार उसको देख के थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, ठीक है। नाउ मैं आ जाता हूँ फिर से अपने टॉपिक। तो भाई सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 टू मिस्टर राकेश, दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए? तो पहला अकाउंट इफेक्ट हुआ गुड्स का, दूसरा और अकाउंट था पर्सनल राकेश। डेटर्स। राकेश। तो अच्छा, गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं। जा रहे हैं, डेबिट होगा जा क्रेडिट? रहे हाँ हाँ हाँ, कौन बोला आ रहे हैं? सर क्रेडिट क्रेडिट जा होगा। रहे जा रहे हैं ना, पक्का? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस सर, क्योंकि हमने उनको सोल्ड किया तो वो जाएंगे ना। गुड्स गोज आउट, यस सर। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यस सर। कौन है, रिसीवर है या गिवर है? सर रिसीवर रिसीवर। है, रिसीवर है। द रिसीवर क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट। ध्यान रखिएगा, हमेशा हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट जरूर होगा। ऐसा आज तक कोई एंट्री नहीं बनी जो सिर्फ डेबिट ही होती हो, ठीक है। मतलब एक एंट्री की दो इफेक्ट तो होनी ही होनी है, कुछ डेबिट होगा तो। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ गई? Yes. सर किसी को कोई डाउट है? No. हाँ नो सर। चलिए, तो एक दो एग्जांपल मैं आपको और ले लेता हूँ और सिखाता हूँ, ताकि जो आप आज असाइनमेंट सॉल्व करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। सर असाइनमेंट के लिए टाइम तो मिलेगा ना? एक दिन आज का। सर नोटबुक भी तो बाकी है कंप्लीट करना। लेके बैठिए, एग्जाम आ रही है 28 से, याद है ना? शेड्यूल शेयर कर दिया है। यस सर। हाँ चलो, अच्छा एक एंट्री और लेते हैं। मैं असाइनमेंट आपको देखो, मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट मैं सारे क्वेश्चन आप पे नहीं डालूंगा क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत सारा लोड है तीन चार चीजों का, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लोड नहीं डालूंगा। मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन बोलूंगा जो आपको उसमें से सॉल्व करने होंगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए। बस मेरा मोटिव है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा जर्नल एंट्री का, दैट विल बी रिलेटेड टू दैट असाइनमेंट। जब आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि एक एंट्री में से कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, तो जर्नल एंट्री बनाना आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है। इसीलिए मेरा पर्पस आपको असाइनमेंट देने का सिर्फ वही है कि आपको आइडिया आ जाए कि कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा लोड आप पे नहीं डालने वाला हूँ। नाउ एक एंट्री लेते हैं, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 were burned in fire
insurance company accepted a claim of rupees 4,000. Goods of rupees 10,000 were burnt in fire. Insurance company accepted a claim of rupees 4,000. अच्छा, कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे इसमें? Goods and insurance. Yes, Goods and insurance. गुड्स एंड इंश्योरेंस. अच्छा, और कोई आंसर? रियल बेटा पहले ये बताइए कि कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे. रियल अकाउंट के नाम. तो यहाँ पे 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे. पहला अकाउंट होगा गुड्स का, क्योंकि भाई गुड्स जल गए, गुड्स चले गए, जल गए. दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा लॉस का. तीसरा अकाउंट इफेक्ट होगा इंश्योरेंस कंपनी का. यहाँ पे 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे. अच्छा, गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं. ऑब्वियसली गुड्स जा रहे हैं. गुड्स जा रहे हैं. गोज आउट. अच्छा, लॉस. अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी इज द रिसीवर और गिवर? गिवर. Sir, giver. गिवर गिवर सोच के बोलना. क्या सर? गिवर अच्छा, Giver. गिवर पता है इंश्योरेंस कंपनी कब बनेगी? जब वो पैसा देगी. क्या यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अभी पैसा दे रही है? नो सर. कहाँ दे रही है? No, sir. नो सर. इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 4,000. इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम 4,000 रुपए देंगे. दिया नहीं है. बात समझ में आ रही है? यस सर. यस सर. के लिए इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स रिसीवर. सर अगर इंश्योरेंस ही नहीं करवाया होता तो पूरा का लॉस होता, तो ये आता ही नहीं. तो सिर्फ दो, तो यहाँ 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, लॉस और गुड्स. क्लियर? यस सर. सर लेकिन इधर इंश्योरेंस कंपनी को भी हमें ही देने हैं ना. सॉरी, हम क्यों पैसा देंगे इंश्योरेंस कंपनी को? वो देगी. अरे बेटा, अपन ने इंश्योरेंस कराया और पैसा हम देंगे इंश्योरेंस कंपनी को. आपको इंश्योरेंस का कंसेप्ट पता है? यस सर. क्या कंसेप्ट होता सर है? उधर वो रिसीवर लिखा है सो मेरे को वो लगा. सुनो, रिसीवर मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जो जले हुए गुड्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी और उसके बदले में हमें 4,000 रुपए दे जाएगी, ऐसा मान लो आप. अरे हेलो, बात समझ. यस सर. यस sir. यस सर. यस सर. गुड्स जा रहे हैं, इट गोज आउट. क्या हो जाएगा? क्रेडिट. कितने अमाउंट से? तो 10,000 के गुड्स गए. अच्छा, लॉस क्या होता है हमेशा? डेबिट. डेबिट. लॉस डेबिट हो जाएगा. कितने से? 6,000. 6,000 से. और इंश्योरेंस कंपनी इधर रिसीवर क्या हो जाएगा? डेबिट. कितने से? 4,000 से. अब आप देख लो, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो.
डेबिट का टोटल 10,000 है और क्रेडिट का टोटल 10,000 है। Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. sir. कोई डाउट है? No, sir. No, sir. Sir. यस। सर वो 6,000 वाला पता नहीं चला, लॉस्ट ड्यू टू फायर वो वाला। समझो, आपने इंश्योरेंस कराया था, आपके 10,000 के गुड्स जल गए, है ना? उसमें से इंश्योरेंस कंपनी आपको 4,000 रुपए दे रही है, तो लॉस कितना हुआ? 6,000। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। तो कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नाउ गाड़ी को रिपेयर कराने का टोटल खर्चा है 10,000 रुपए। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है 4,000 रुपए, तो आपका लॉस कितने का हुआ? 6,000। 6,000. यस। यहाँ भी तो सेम है, आपने गुड्स जल गए वो 10,000 के थे, इंश्योरेंस कंपनी आपको 4,000 रुपए देने की बात कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो जो बचा हुआ 6,000 का है वो क्या है हमारा? Loss. Loss. क्लियर? Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. सर अभी भी थोड़ा नहीं आ रहा है समझ में। सार्थक बोलो, क्या तकलीफ हो? सर वो लॉस वाला ही समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, आपके पास फोन है? यस सर। है ना? अच्छा, कौन सा फोन है आपके पास? सर पैनासोनिक। पैनासोनिक का। अब समझो, आपने कितने कितने का फोन है आपका? सर 8-9 का होगा। चलो अपन मान लेते हैं कि आपका 9,000 का फोन है, ठीक है? जब आपने फोन लिया तब आपने फोन का इंश्योरेंस कराया 9,000, मतलब 9,000 रुपए का मतलब 9,000 इज योर इंश्योर्ड अमाउंट, कि अगर आपके फोन को कुछ होता है तो आपको 9,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है? है ना? यस सर। अब समझो, हुआ ऐसा कि आपका फोन पानी में चला गया, वाटर डैमेज हो गया। अच्छा, आपने सर्विस सेंटर में बताया, तो सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि सर आपका जो टोटल खर्चा है फोन को रिपेयर करने का वो है 5,000 रुपए, मतलब फोन को रिपेयर करने का एक्सपेंस कितना है? 5,000 रुपीज। यस सर। अच्छा, आपने बोला रुको, मैंने तो इंश्योरेंस लिया है, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात करूंगा। आपने इंश्योरेंस कंपनी वाले को फोन बताया, इंश्योरेंस कंपनी वाले ने बोला कि सर आपका फोन जो है ना वो एक साइड से क्रैक भी है, तो हम आपको पूरा 5,000 रुपए नहीं देंगे, हम आपको 3,000 रुपए ही देंगे, तो आपका लॉस कितना हुआ? 2,000. सार्थक, यस सर। आपका लॉस कितना हुआ? आपको सर्विस सेंटर वाले को तो 5,000 रुपए चुकाने हैं, यस सर। 3,000 रुपए कौन देगा? इंश्योरेंस वाले, तो इंश्योरेंस कंपनी। आ गया 2,000 वो क्या है आपके लिए? लॉस। अब सेम उस सिचुएशन में इसको रखो, गुड्स कितने के जल गए? 6,000 गुड्स कितने के जल गए? सर। 6,000 10,000. 10,000 सॉरी 10,000 तो गुड्स 10,000 के जल गए, इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? 4,000 तो लॉस कितना हुआ? 6,000। कोई बात समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. आ जाएगा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलिए आपको बता दूं मैं, पहली बात आपको करना क्या है, सुनिए। पॉइंट नंबर 1, आपको ये रूल्स पर्सनल, रियल और नॉमिनल के कितनी बार लिखना है? 25 times. 25 टाइम्स, ठीक है? Yes, sir. ये बात
इसका पीडीएफ आज ही मेरे पास पहुंचना चाहिए। Yes, sir. मतलब इसको फोटो खींच के पीडीएफ बना के आपको देना है। आप फोटो खींच के पीडीएफ बना लो, या फिर एक ऐप आते हैं जो कि डायरेक्ट पीडीएफ, आप फोटो खींचोगे तो ऑटोमेटिक उसमें पीडीएफ कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो उसका पीडीएफ बना के मेरे पास आज आना चाहिए। जिनका नहीं आएगा उनको कल की क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी बात, कल मैं ये रूल्स रैंडमली किसी को भी पूछूंगा, ठीक है, वो भी कैमरा ऑन करवा के। अगर ये रूल बोलने में गलती हुई तो आज 25 बार लिखा है, कल 50 बार लिखोगे। तीसरी बात, मैं परसों इस रूल को फिर से पूछूंगा। अगर फिर से गलती हुई तो जिसने पहले 50 बार लिख रखा है अब वो लिखेगा 100 बार। ये तब तक बढ़ता जाएगा जब तक रूल आपके मुंह से बिना गलती के नहीं निकलेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई होप, मैंने टू बी फ्रैंक मैंने ये 500 बार भी बच्चों को लिखवाया है। ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने 500 टाइम्स तक लिखवाया है रूल्स, बट आज भी वो मुझे याद करता है कि सर अब ये ऐसे छप गए ना कि हम हर जगह इस कंसेप्ट को अप्लाई करके अपना काम निकाल लेते हैं। सो जो भी चीजें होती है आपकी भलाई के लिए ही हो रही है। सो आई वुड होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, सो अनदर पॉइंट इज 25 टाइम्स तो आपको ये आज लिखने हैं और इसको अच्छे से याद कर लेना। दूसरा, जो मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा उस असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 and 2 दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, और उसमें करना क्या है वो भी आपको बता दूं। उसके अंदर आपको 3 चीजें फाइंड करनी है। टेबल बना लो, टेबल बना के 3 चीजें फाइंड करनी है। पहला, व्हाट इज विच अकाउंट्स आर इफेक्टेड, कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे हमारे में 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे थे, गुड्स, लॉस ड्यू टू फायर और इंश्योरेंस कंपनी। उसी तरह आपको हर एक ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो लिखना है, फिर उसका डेबिट या क्रेडिट लिखना है। क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, और लास्ट में अमाउंट। सर समझ नहीं आ रहा। आप एक टेबल बना लेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 1 आपने टेबल बनाया, उसमें आपने लिखा भाई ट्रांजेक्शन नंबर 1, 3 चीजें लिखनी है। विच अकाउंट्स आर इफेक्टेड, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और उसका डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में क्या अमाउंट। जैसे समझो ये वाला ट्रांजेक्शन है, इसमें आप क्या लिखेंगे, तो अकाउंट इफेक्टेड, एक तो आएगा गुड्स, एक आएगा लॉस, एक आएगा इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, गुड्स क्या होगा, कम्स इन तो डेबिट, सॉरी गोज आउट तो क्रेडिट, लॉस डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट। क्रेडिट में अमाउंट आएगा, गुड्स जा रहे हैं 10,000 के, लॉस हुआ 6,000 का, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है 4,000। क्लियर? Yes, sir. यस सर। पक्का समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। तो बस इस लेक्चर को एंड करने के बाद ही मैं आपके साथ वो असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ उसको भी शेयर कर लीजिए, ठीक है? सर वो असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको सेंड भी करना है क्या? अभी नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि मैं कल उस असाइनमेंट को टेस्ट चेक करवाऊंगा, मतलब आपको क्रॉस चेक करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं बोलूंगा आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे। ओके, यस सर। सो इतना आज के लिए काफी है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए।
है किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। तो 1 मिनट खाली चालू रखिए। मास्टर स्टूडेंट्स प्लीज चेक, आपके ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल गया है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके वेट, मैं कामरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट। ओके ओके कामरे स्टूडेंट्स प्लीज चेक, मिल गया पीडीएफ आपको? यस सर। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके Yes, sir. okay, so now we'll meet tomorrow. Till then, take care, bye bye, thank you, god bless you, stay home, stay safe, बाय सर। bye Bye, sir. bye, bye.